हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करा था ये उसी का 7th लेक्चर होने वाला है हमारा। हम ऑलरेडी 6 लेक्चर मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, 6 वीडियोस। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर जाके अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो जो हमारा पिछला लेक्चर नंबर 6 था उसके अंदर हमने यूलर्स फॉर्मूला जो होता है हमारे पास e⁻∗θ = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके ऊपर मैंने बात करी थी। और फिर मैं आपको बताऊँ हमने क्या डिस्कस करा था। तो वो जो चीज़ थी हमारे पास यूलर्स फार्मूला, हमने यहाँ पर देखो यूलर्स फार्मूला के हमने अंदर ये हमारा यूलर्स फार्मूला था e⁻∗θ e⁻∗θ e⁻∗π/2 - और थीटा -π/2 और फिफ्थ हमने। तो ये 5 रिजल्ट्स हमने यहाँ पर यूलर्स फार्मूला के हमने देखे थे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूलर्स फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। हमारे पास जो ये फार्मूला आता है e⁻∗θ = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे और डिटेल में हम समझेंगे कि ये फार्मूला हमारे पास आता कैसे है। तो ये फार्मूला हमारे पास आता है, ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन से ये फार्मूला हमारे पास जनरेट होता है। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन पहले हम समझेंगे वो क्या होता है और फिर हम इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके जो है इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे एफ एक्स हमारा अगर मैं ले e⁻x, सपोज मैं ले रहा हूँ फंक्शन e⁻x, ठीक है। तो e⁻x का अगर हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x ही आएगा। फिर उसका दोबारा 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी e⁻x आएगा। मतलब e⁻x को हम इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू हमारे पास e⁻x ही आएगी। तो ये एक बार हमारे पास इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ये कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। सेम चीज़ हम साइन एक्स, कॉस एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी कह सकते हैं, वो भी हमारे पास इसी तरह के फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और वो इनफाइनाइटली डेरिवेबल है, मतलब उसको हम इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट कर सके, तो उस फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो मैंने उस एफ एक्स को मान लिया, एफ एक्स को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर रहा हूँ a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x⁴ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये पैटर्न चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो a0, a1, a2, a3, a4 ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास। और f(x) हमारा फंक्शन है, उसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज f(x) e⁻x ले ले तो उसे भी इस तरह रिप्रेजेंट करा जा सकता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, उनको भी इस तरह रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आपने सीरीज एक्सपेंशन अगर e⁻x के साइन एक्स, कॉस एक्स पढ़े होंगे तो वो हमारे पास इसी तरह से आते हैं, हमारे पास इसी फॉर्मूले से वो जनरेट होता है। अब यहाँ पर हमारा एम क्या है, हमें ये जो a0, a1, a2, a3, a4 ये जो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं ना, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हमें निकालने हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, तो हमारे पास f(x) का सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा किस तरह से, x की असेंडिंग पावर्स के अंदर। मतलब यहाँ देखो x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x² x³। तो ये f(x) का सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा असेंडिंग पावर्स ऑफ x के अंदर, अगर हमें a0, a1, a2, a3 ये सब पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a0, a1, a2, a3 ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, f(x) के अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना, ये वाले यहाँ से लेके आगे तक जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनके अंदर x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x है, यहाँ x² है, x³ है। तो वहाँ पर जब हम x 0 पुट करेंगे तो वो ये सारे टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ओनली a0 बचेगा हमारे पास और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, f(0). तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, हमने पुट x = 0 करा तो f(0) हमारे पास a0 के बराबर आ गया। तो a0 की वैल्यू हमारे पास आ गई f(0), ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो f(x) की ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x). यहाँ पर देखो मैंने इस एरो को और इस एरो को फोकस करो, f(x) को डिफरेंशिएट करा तो f'(x) आ गया,
ए नोट को डिफरेंशिएट करा तो ये तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें x की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन a1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने a1 लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 - 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2a2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2a2x को मैंने क्या करा, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में 1 और लिख दिया। किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, इसे आगे हम जाके फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। नेक्स्ट इसे आप डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 3a3x², वो मैंने यहाँ लिख दिया 3a3x²। ये हो जाएगा 4a4x की पावर 3, तो 4a4x की पावर 3 एंड सो ऑन, आगे डिफरेंशिएट होते जाएंगे। फिर वापस देखो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो देखो ये आगे के जितने भी टर्म्स आ रहे हैं जिनमें x आ रहा है वो सब तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा ओनली हमारे पास a1, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आई f'(0), ठीक है। तो मैं a1 की वैल्यू को लिख देता हूँ f'(0), और 1 फैक्टोरियल से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 1 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आगे अब समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर मैंने 1 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो ये वाली जो इक्वेशन थी ना f' वाली, ये इक्वेशन, इसे हम वापस डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड डबल डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x), और राइट हैंड साइड इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 × 1 × a2। तो इस 2 × 1 को अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 2 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसीलिए मैंने 2 × 1 लिखा था। 2 × 1 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। कुछ जगह पर आपको फैक्टोरियल नोटेशन इस तरह से भी देखने को मिलेगा, अगर आप डेरिवेशन आपने पहले देखा हो, और 2 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2a2। फिर अगला टर्म देखो क्या आ रहा था, ये जो 2 है इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 2 आ गया, तो 3 × 2 a3x आ जाएगा। फिर मैंने एक और 1 इसके साथ लगा दिया ताकि मैं इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकूँ। फिर नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास 4 × 3 a की पावर 4x², एंड सो ऑन, आगे डिफरेंशिएशन चलता जाएगा। फिर वापस इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर हो गया f'(0), यहाँ पर हो गया ये जो आगे के ये टर्म 0, x इसमें आ रहा है, उसमें भी 0 आ रहा है, तो बचा क्या 2 फैक्टोरियल a2। तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास f'(0/2 उसी तरह से आप एक बार इसको वापस 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3a3, 4 × 3 × 2 और a4x, और फिर आगे सोन चलता जाएगा। फिर वापस x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो f'(x), 3 फैक्टोरियल a3 के बराबर आ जाएगा। a3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f'(0/3 तो देखो हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई, a1 की आ गई, a2 की आ गई, और a3 की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इसी प्रोसेस को अगर हम n टाइम से रिपीट करें, तो अगर सपोज हमारे पास an बार मतलब nth टर्म का कोफिशिएंट हमें पूछा जाए, तो वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास fn(0/n)। तो यहाँ पर ये जो n मैंने लिख रखा है ना, ये वाला n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth डेरिवेटिव ऑफ fx को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप इसे f की पावर n मत समझ लेना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth डेरिवेटिव ऑफ x एट 0। तो यहाँ पर सब जगह आप 0 पुट करोगे। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, a0, a1, a2 और a3 ये सब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थे। तो यहाँ पर आप समझो, देखो f' हमने निकाला, fx हमारे पास एक फंक्शन था, उसके अंदर हमने वैल्यू x की जगह 0 पुट कर दी। fx हमारा x का फंक्शन था, उसमें वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये एक हमारे पास नंबर बन गया, तो a0 कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली f'(0) भी एक नंबर है, f'(0) और f'(0) भी नंबर है। तो ये जो a0, a1, a2 और a3 है हमारे पास, a0, a1, a2, a3 ये सब कॉन्स्टेंट ही है। तो ये जो a0, a1, a2, a3 इनकी वैल्यूज हमारे पास आई है, इसे मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, इसे मैं थर्ड इक्वेशन और इसे मैं फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो पैटर्न हमारे पास बन रहा है, f'(0) इसको 0 फैक्टोरियल भी लिखना सकते हो आप डिनोमिनेटर में, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते। f'(0/1 फैक्टोरियल, f'(0/2 फैक्टोरियल और f'(0/फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो हमने fx अज्यूम करा था, fx क्या अज्यूम करा था हमने, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x की पावर 4। तो यहाँ पर हम a0, a1, a2, a3 इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाल ली। तो उनकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे तो हमारा fx कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, fx = f'(0) + f'(0/1 फैक्टोरियल इंटू x + f'(0/2 फैक्टोरियल इंटू x² और f'(0/3 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन, आगे ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा।
आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर ये जो x मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं f(x) = f(0) x f'(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल x² f'(0) अपॉन 2 फैक्टोरियल और x³ f'(0) अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये f का सेकंड डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो ये जो fx का आया यही हमारा मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास fx फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन आ गया। अब यहाँ पर देखो मैंने 3 सीरीज एक्सपेंशन लिखे हैं, e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन, sin x का और cos x का। ये मैंने कैसे लिखे हैं, यहाँ पर आप fx मैंने लिया है, fx की वैल्यू को एक बार e⁻x ले लो, फिर sin x ले लो और cos x ले लो, तो आप f(0), f'(0), f'(0) और f'(0) इन सब की आपको वैल्यूज निकालनी है सिर्फ। बाकी ये वाला x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास सेम ही रहेगा। हमें वैल्यू बस f(0), f'(0), f'(0), f'(0) इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं इस e⁻x का एक्सपेंशन आपको करके बताऊं तो देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन आप कितनी बार ही करो वो e⁻x ही आएगा, और उसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, e⁻x में x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वो वैल्यू 1 आएगी, मतलब f(0) भी 1 होगा, f'(0) भी 1 होगा, f'(0) भी 1 होगा, और ये सारे टर्म्स हमारे पास 1 बन जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, हमारे पास टर्म्स बचेंगे। तो ये e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन आ गया, ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन से आता है। सिमिलरली sin x का एक्सपेंशन भी इस तरह से आता है और cos x का भी इस तरह से आता है। sin at 0 हमारे पास 0 होता है और cos ऑफ पाई हमारे पास 0 होता है, या cos ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये दो सीरीज एक्सपेंशन है sin x और cos x, इन्हें आप खुद डेराइव कर लेना। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर cos x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा, और वो साइन हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑड टर्म्स आएंगे, मतलब इवन टर्म्स आएंगे x की पावर में, उन सब के कोफिशिएंट हमारे पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंशिएशन में जो ये जो टर्म आ रहेगा ना f' वाला, ये उसमें साइन आएगा और साइन 0 हमारे पास 0 होगा। सेम चीज़ इस cos वाले के साथ है। ठीक है, अब ये e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह आयोटा थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो e⁻x की जगह मैंने क्या करा, e⁻आयोटा थीटा रख दिया। तो यहाँ देखो आप e⁻x क्या है, 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं x की जगह आयोटा थीटा पुट कर दूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने x की जगह यहाँ पर आयोटा थीटा पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड करता हूँ तो देखो 1 एज इट इज प्लस x की जगह आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर x² है तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4/4, थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा ये पैटर्न। तो e⁻आयोटा थीटा का ये सीरीज एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके अंदर जो मैंने फर्स्ट क्लास थी या फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आयोटा के एक्सपोनेंट्स एक्सप्लेन करे थे। तो अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर दो। आयोटा हमारे पास आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आयोटा की पावर 5 वापस आयोटा होता है। और फिर आगे वही पैटर्न स्टार्ट होने लग जाता है, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर वापस ये माइनस आयोटा आएगा, फिर +1 आएगा और फिर वापस आयोटा आएगा। इस तरह का पैटर्न रिपीट करता जाता है। तो अगर मैं वो सारे टर्म्स एक जगह लिख लूँ जिनके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, तो देखो पहले 1 आ रहा है, फिर -θ² 2 फैक्टोरियल। अब आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, पहले वो सारे टर्म्स एक जगह लिखने हैं जिनके अंदर आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो 1 को मैं एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पर -θ² 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो अगला टर्म देखो ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो अगला टर्म आएगा माइनस के अंदर थीटा की पावर 6/6 फैक्टोरियल, और ये अप टू इन्फिनिटी तक ये पैटर्न चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर अगला मैं क्या कर रहा हूँ, जो टर्म जिन टर्म्स के साथ आयोटा आ रहा है उन सबको एक साथ लिख रहा हूँ। तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, मैं डायरेक्टली थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बचा, -θ³ 3 फैक्टोरियल, वो आ गया -θ³ 3 फैक्टोरियल, प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो और अगला टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -θ की पावर 7/7 फैक्टोरियल।
तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पर, देखो ये प्लस माइनस और यहाँ प्लस आयोटा, फिर वापस यहाँ पे प्लस माइनस। तो अगर आप ऊपर से कंपेयर करो तो देखो ये साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है और ये कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना ये वाला, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा का एक्सपेंशन। अगर आप इसको देखो यहाँ पर तो ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है और ये जो इतना पार्ट बन रहा है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स आगे तक चलता जा रहा है, ये हमारे पास हो गया साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो ई की पावर आयोटा थीटा हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यही हमारा यूलर्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी लिखा जाता है। इसका मतलब सी फॉर कॉस प्लस आयोटा आई आयोटा का और एस साइन का और थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सिस थीटा भी लिखा जाता है। और ये जो 7th लेक्चर है ये हमारा, इससे पहले मैंने जो 6th लेक्चर था उसमें मैंने ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, मतलब जो एंगल होते हैं अलग अलग जगह थीटा की अलग अलग वैल्यूज पुट करके इस यूलर्स फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई करना आपको बता दिया था। तो ये यूलर्स फॉर्मूला का हमारा प्रूफ हो गया। और इसके अंदर मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ई की पावर में जब हम आयोटा पुट करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा है वही हमारे पास यहाँ कोसाइन के साथ आता है थीटा, और यहीं साइन के साथ भी आता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने इस थीटा की जगह कुछ अलग वैल्यू पुट करी और यहाँ पर 2 अलग ले लिया। इस फॉर्मूला में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ई की पावर में आयोटा के साथ जो भी चीज़ मल्टीपल में लिखेंगे ना, आयोटा के ई की पावर में आयोटा के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को आप कॉस के साथ लिखेंगे प्लस आयोटा लगाएंगे और साइन ऑफ थीटा लगेंगे। मतलब जो थीटा यहाँ पर होगा वही थीटा आप कॉस के साथ और इस साइन के साथ रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ प्लस आता है, प्लस आयोटा है यहाँ पर, ये आयोटा जो है ये पॉजिटिव आयोटा है, तो यहाँ पर भी प्लस आयोटा आता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा की वैल्यू आपको सब जगह सेम रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर। सॉरी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 8th लेक्चर के अंदर डी मोइवरेज थ्योरम के ऊपर, प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस पूरी चैप्टर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है हमारे पास डी मोइवरेज थ्योरम का। वैसे यूलर्स फॉर्मूला जो है हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना आ गया ना तो आप पूरा चैप्टर सोल्व कर सकते हो। आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, मॉड्यूलस निकाल सकते हो, रोटेशन थ्योरम इसके ऊपर पूरी डिपेंड करती है। इसका मैंने आपको सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलस यूज़ करके वो आपको बता दिया। डी मोइवरेज थ्योरम होती है वो पूरे इसी के ऊपर बेस होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगी। तो अगर सबसे नंबर 1 वैल्यू में देना चाहूँगा तो ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी डी मोइवरेज थ्योरम, और फिर उसके आगे और भी कंसेप्ट हैं जैसे कि रोटेशन थ्योरम, और फिर लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पूरा चैप्टर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।